जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु किसी जीवित व्यक्ति या संत को ही बनाया जा सकता है या किसी अजीवित संत को भी? अगर हाँ तो कैसे? हमें बताओ, जीवित संत आके तुम्हें डांट सकते हैं, तुम्हें दंड दे सकते हैं, तुम्हें दुलार कर सकते हैं प्रगट में कि शाबाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमें प्रगट की जरूरत है। हमें माँ का जैसा दुलार मिले और माँ का जैसा थप्पड़ लगाने वाला मिले। ये अव्यक्त तो नहीं बोलेगा कि ना। और अव्यक्त प्रार्थना करो, पर सुने कि ना सुने। और यहाँ तो सामने दृष्टि गई, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं दिखाई दे रहा। जो मान लो प्रियजन है, निज जन है, शिष्य, और ये जो कटु वचन है, जो शासन है और जो प्यार है, जो दुलार है, मुझे लगता है कि भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। फिर भी उन्होंने गुरु प्रगट में बनाया। संदीपनी जी को श्री कृष्ण चंद्र ने गुरु बनाया। वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य भाव से राम जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रगट गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी भी महापुरुष को गुरु मानकर किसी भी संत के सानिध्य में, आश्रय में आ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो महापुरुष के जो वचन हैं वही हमारे लिए जीवन में अमृत का काम करेंगे। अगर हम महापुरुषों को प्रगट में ना स्वीकार करें तो हमें लगता है हम दिव्य महापुरुषों से वार्ता करने के अधिकारी ही नहीं है। आप जैसे मान लो उड़िया बाबा अंतर्ध्यान हो गए, तो आप उड़िया बाबा से बात करके दिखाओ। लेकिन उड़िया बाबा के जो स्थिति के महापुरुष हैं, अगर हम उनके शरण में हो जाए तो उड़िया बाबा जैसे वचन जो बोले हैं उसी वचनों में आ जाएंगे। हम उनके वचन पालन तभी, जैसे मान लो आप ग्रंथ ले लो, गीता जी ले लो, भगवान के वचन है। गीता का रंग तभी आएगा जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा। नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे, पाठ करोगे फिर मनमानी आचरण होंगे। तो हमें तो लगता है कि हमें जैसे आकार में हम हैं, तो हमें आकार में चाहिए कि हमारा शासन कर सके, हमारा दुलार कर सके, हमको हाथ पकड़ के ले चले। हमारी सामर्थ्य नहीं कि अव्यक्त महापुरुषों के बताए हुए वचनों के अनुसार हम चल पड़े। इसीलिए गुरु परंपरा बनी है, आचार्य परंपरा बनी है कि जिस आचार्य के चरणों में तुम्हारा मन लगे उसी परंपरा से जुड़ जाओ। मंत्र तो आचार्य का ही दिया हुआ है। जैसे मानो मंत्र है ना, तो गुरु मंत्र तो आचार्य का दिया हुआ है, वो गुरु परंपरा से चला रहा है, तो आचार्य ही गुरु हुए, उन्हीं का मंत्र हुआ। तो किसी भी महापुरुष से जुड़ जाए, पर हमें लगता है प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर को सत्संग की क्या जरूरत है? अरे ज्ञान समुद्र है स्वयं भगवान, लेकिन काकभूषण जी के यहाँ हंस बन के जाते हो, नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रगट की महिमा है। तो हम प्रगट में फंसे हैं तो प्रगट से ही छूटेंगे। हम प्रगट में महापुरुषों का आश्रय ले लें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें लगता है विशेष लाभ मिलेगा। नहीं? अच्छा, आप जैसे मानो अप्रकट विश्वामित्र जी हैं, आप कैसे जानोगे विश्वामित्र जी कैसे थे? अब कोई चित्रपट लिख आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ी देर देखोगे, चल उसका प्रभाव, और किसी संत के पास गए हो और उससे मिलने का प्रभाव देखो कि काफी समय तक तो तुम्हारे दिमाग में उछाए रहेंगे। फिर इसके बाद जब माया की हवा चलेगी तब विस्मरण होगा, नहीं आए हो तब छाए थे और जाओगे तब छाए रहेंगे। और उनकी बात तो तुम्हारे समय में, जब तक अपराध नहीं करोगे तब तक वो बात तुम्हारे हृदय में छाई रहेगी। तो हमें लगता है प्रगट महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है और उसी से हमारा मंगल विशेष होगा। जी। समता गंगावत जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने कहा है कि किसी भी परिवार में एक भक्त हो जाए तो उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, इस कथन का कृपया समझाएं कि परिवार की पीढ़ी को भक्ति मार्ग मिल जाता है या स्वतः भगवत प्राप्ति हो जाती है? सरकारी कृपा जैसे नहीं होती कि लड़का ऑफिसर है तो तुम रेल में फ्री चल सकते हो, माता पिता अमुक अमुक चल, पत्नी भी चल सकती है। तो परिवार के कुछ सदस्यों को सरकारी नहीं मिलती छूट। ये सरकारी छूट है कि तुम्हारे परिवार में एक भगवान को प्राप्त हो गया। भक्त की बात नहीं कहते, केवल भगवान का वो भक्त जो भगवत प्राप्त हो गया है। अब ऐसे नहीं 2-4 माला चलाता है 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, अभी तो उसी के तरने में। जो भगवत प्राप्त हो चुका है उस परिवार की 21 पीढ़ियां, 14 आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, वो जो नरक में भी होंगी वो सीधे भगवत प्राप्त हो जाएंगी। ये सरकारी छूट है कि इतने बड़े माया प्रपंच में तुम्हारे परिवार में अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए तो 21 पीढ़ियों को भगवान के
सेवा में पहुंचा देगा, भगवान की शरण में पहुंचा देगा। ये सरकारी छूट है, ये भागवतिक छूट है। वो कैसा भी पापी रहा हो या कैसा भी पापी होगा, वो भगवत प्राप्त महापुरुष के कुल में जन्मा, इसलिए उसका मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जब तक आप मतलब आपको नहीं देखना शुरू किया, तब से ऐसे लगता था कि जैसे बचपन में ही ऐसा परिवार मिला जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाते थे, संत मतलब आध्यात्मिक परिवार पूरा। लेकिन वो उस समय जबरदस्ती करने लगता था कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन महाराज जी करते थे, लेकिन वो एक माहौल में। लेकिन अब ऐसे लगता है महाराज जी कि अब आप जब से आपको देखना शुरू किया है, अब समझ में आता है कि वो सबसे बड़ी कृपा थी। ये जो पैसा है, ये सब कुछ नहीं, हाँ कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान के चरणों में चित्त जुड़ना, नाम जप होना, अच्छे पावन चरित्र बनना, आचरण अच्छे बनना, ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। शिल्पा जी इंदौर से। महाराज जी, जब भी दिनचर्या जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हमेशा पूजन पाठ के समय ही वो चीजें याद आती हैं, जिससे मन विचलित। क्योंकि उस समय वो नष्ट होते हैं, डिलीट होते हैं। जब आप नाम जप करते हो, पाठ करते हो, आपके द्वारा की हुई गलती जो सामने आती है, जब वो नष्ट होगी तभी भगवदानंद मिलेगा। इसीलिए आचरण सुधारो, गलती ना हो। अब ये तो नए नए के आ रहे हैं, अभी पीछे पूरा स्टॉक डिलीट होना है। तो जितना भजन बढ़ाओगे उतने गंदी बातें तुम्हारे जो मन में जमा वो सब आएंगे सामने। आप घबराना नहीं, नाम जप करते और डिलीट होते चली जाएंगे वो। और निर्मल मन, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, उस समय जो गंदी बातें आती हैं वो डिलीट हो रहे हैं। बस चुपचाप पाठ करते रहो, चुपचाप नाम जप करते रहो, उनका चिंतन न करो, ना अच्छा ना बुरा, अरे ये क्यों आ गया, नहीं, या ये तो अच्छा नहीं, बस डिलीट हो रहा हो, ये सब डिलीट हो रहा है। नाम जप करते रहो, समझ रहा है? नहीं ऐसे देखो नहीं आता, लेकिन जहाँ भजन में बैठो तो आता है, वो आता है। ये हम खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो हरिवंश, श्रीवंश हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री राधा वल्लभ। बरसाना के विनोद बाबा के छोटे गुरु भाई हूँ। विनोद बाबा खूब दंडवत प्रणाम किया, खूब दंडवत। मुलाकात हो जाए, अपने एक ही घर के हैं, जाना है देश बिराना है, लेकिन आत्मा का मेल मेरा वो तो मिल जाएगा। वहाँ भी राधे राधे होगी। राधा वल्लभ प्यारे हरिवंश की तो बात है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपल बिहार जगन्नाथ जी का भगवत मुल्क भी बड़ा महाराज बोलता है सब लेके ही चलो, अभी क्या हो जाए। और क्या लाया बैग भूल गया, ये मिलना था ना श्री जी का प्रसाद। कल आया था खूब परिचित, हम बाबा को बोला कि हम तो जाया भी नहीं, देखरा बुकरा है तो कैसे बाबा को पास जाऊं। बाबा बोलते फोटो उठा, बोलता है भाई, नहीं नहीं नहीं, चैतन्य बाबा को मैंने लाया वृंदावन में। अच्छा, मुझे और गुरु भाई तो गुरु भाई है।
उनको कृपा से ही सब हो रहा है। हम लोग तो खुद गुरु भाई है छोटे, लेकिन दुष्ट है खाला। आपने बहुत कष्ट महाराज दर्शन दिया, आप जैसे महापुरुष दुर्लभ है। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं तीर्थार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुदुस्तजसुरे हितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा जदगाधरण्यं मायामृगं दयिते विशितमन्नधाम वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं जय श्री राम। वंदे श्री गुरुदेव की चरणम गुरु ज्ञानांजनम। बक्सर वाले मामा जी की चरण पादुका है महाराज जी। बहुत प्यार करते हैं महाराज जी, बहुत प्यार करते आपने उनके हैं। बहुत बड़ी धरोहर है। आपने उनके छवि के दर्शन होते हैं। एक बार हम बहुत किसी मानसिक उससे चिंतित थे, उदामा कोचिंग में मामा जी पधारे हुए थे। संत आए, उनका चलो मामा जी के दर्शन करना। थोड़ा मानसिक किसी विषय पर हम चिंतित तो गए, तो उनका आओ आओ सब संतो दंडवत करो, देखो संत आए दंडवत करो। तो उनका कि आज कुछ उदास से हो, तो उनका हमें ये शरणागत पर प्रभु ऐसा भी करते हैं क्या? उनका आपको पता है आप शरणागत हैं? अपने भाव में आ गए जी। तो बोले खिलाड़ी का बाल जब नीचे पटका जाता है तब ऊपर जाता है। बस इतना बोलना था कि हृदय में अपार आनंद आ गया कि हम तो खिलाड़ी के बाल है, अगर नीचे पटके गए हैं तो हम नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए तो महापुरुष थे। बहुत सैकड़ों बार सानिध्य मिला काशी में जब थे, तो काशी में कई बार बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में मामा जी का अग्र पूजा होना, उनका सब बड़े दैन्य महापुरुष, बड़े दैन्य महापुरुष। तो भगवान की ऐसी लीला होती कि जो भगवान के ऐसे निज जन होते हैं बड़ी जल्दी उनको अपनी सेवा में बुला लेते हैं। जगत मंगल के लिए होते हैं पर उनको जल्दी, जितने महापुरुष होते हैं उनको जल्दी जल्दी बुला लेते हैं। तो वहां हमारी सेवा में तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। सीताराम विवाह महोत्सव में सरकार उन्हीं के साथ रहेगा। अब भी होता है जी सरकार, आप को भाव से हो, वैसे आपके तो दर्शन से ही सुख होता है। नौकरी करते हैं, लेकिन महाराज जी तभी जाते थे हम सीताराम विवाह से। सोमवीर सिंह जी हैदराबाद से। जी पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, राधा केली कुंज विश्व की पावन जगह है। यहाँ भारत और विश्व के ईश्वर तुल्य महापुरुष आपके दर्शन के लिए आते रहते हैं तथा करोड़ों लोग यहाँ के पावन सानिध्य से अपना जीवन बदल रहे हैं। महाराज जी, इस दास का भय और संकोचवश ये सवाल है कि आपके राधा रानी के पास चले जाने के बाद भी राधा केली कुंज से ऐसे ही सत्संग प्रवचन आदि चलता रहेगा और हम लोगों को इस पावन धाम के दर्शन होते रहेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान के हाथ है, श्री जी के हाथ है कि वो क्या करे क्या न करे। इतना तो समझ लो कि असंभव है। संकेत में इतना ही है कि चलता रहेगा पर असंभव है। उड़िया बाबा जब थे, जैसा कृष्णाश्रम उड़िया बाबा के जाने के बाद फिर थोड़ी रह जाता है ना। तो सांप की मणि चली गई तो सांप ही रह गई, अब मणि तो चली जाती है ना। तो अब यद्यपि संत भगवान हैं, बहुत से संत भगवान हैं, सब प्रयास करेंगे कि, पर ये प्रयास वाला नहीं तुम सुन रहे हो। हम किसी योग्य नहीं है, अयोग्य के द्वारा भगवान जो करवा रहे हैं वो योग्यता से नहीं हो सकता है। ये हम आपको बता रहे, ये जो हो रहा है ये अयोग्य से भगवान करवा रहे हैं। तो योग्य कि कोई योग्य पुरुष तैयार कर दिया जाए, कथावाचक हो सकता है, वो सभी कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। जीव की मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो सकता। और खास बात होता है जीव की मानसिकता का परिवर्तन करना, और वो होता है श्री भगवान से। और वो किसी को कभी कभी निमित्त बनाते हैं, निमित्त कभी किसी को बनाते हैं। तो ये हम इस समय जो देख रहे हैं कि वो प्रेमानंद नाम के शरीर धारक को एक निमित्त बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं।
हजारों लोगों की मानसिकताओं को बदल रहे हैं। तो वो चाहें, तभी हमने कहा भगवान चाहें तो हो सकता है, अन्यथा असंभव है। ये किसी विद्वता से या पढ़ लिख के या प्रवचन से नहीं हो सकता है। ये केवल भगवान के द्वारा करें करावें, आप सब जने बढ़ाई दें, ये उनका कार्य। हम कभी बैठ के प्रवचन नहीं सीखे, हम कोई व्याकरणाचार्य नहीं है, हमारे पास कोई वो डिग्री नहीं है, बस इतना जरूर है कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। अब वो क्या करना चाहती है उनका विधान है। तब तो महाराज जी ये कह सकते हैं तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हाँ बस बिल्कुल, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा पात्र जन के द्वारा ये होता है, ये मतलब विद्वता या इसके द्वारा तो हम समझते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। नहीं ना, जिसका शरीर ठीक है उसका क्या दूसरों का परिवर्तन कर सकता है, पर ये है कि वो सर्व सामर्थ्यशाली है, बस इतना हम कहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? हमें तो डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में मर जाओगे, बहुत 2.5 वर्ष कहा था, फिर कहा था बहुत से बहुत 5 वर्ष चलोगे। 19वां 20वां वर्ष चल रहा है, डॉक्टर के कहे के अनुसार से 19वां 20वां वर्ष चल रहा है। अब भाई भगवान कब तक चलाना चाहते हैं वो जानते हैं। अब वो श्री जी के पास जाने के बाद श्री जी क्या, ये जरूर हम कहते हैं कि किसी की कोई जगह ले ले, ऐसा नहीं होता। उड़िया बाबा की जगह कोई दूसरा बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र डोंगरे की जगह कोई दूसरा बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक होता है, भगवान एक प्रभाव प्रकाशित करते हैं और फिर गुप्त कर देते हैं, फिर दूसरी जगह किसी भक्त को प्रकाशित करते हैं, फिर गुप्त कर देते हैं। ये उनका खेल चलता रहता है। वो अपने संत जनों से धर्म को बढ़ावा, अधर्म की वृत्तियों का नाश कराते रहते हैं। अब कहाँ बैठ जाए वो किसके बैठ जाए? ये राधे कैल कुंज से होगा ये नहीं कह सकते। हो सकता है दूसरी जगह किसी महात्मा के प्रकाश कर दें भगवान, और वो प्रकाशित होकर जन समुदाय को भक्ति के रंग में रंग दे। किस संप्रदाय का, किस मार्ग का, सब उनके संप्रदाय, सब उनके मार्ग। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। कैसा होगा? जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। डॉक्टर अनंत राठी जी, राधे राधे। बीकानेर राजस्थान। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकता है? हाँ, बात ये समझने की उसकी जो मानसिकता है वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है, मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है, और वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण है ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं, तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा, और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे। जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दे भगवान की स्तुति, कोई ये दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो 1 सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, और वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा? आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बन, तुम रामायण देखो, आधा घंटे रामायण देखो, आधा घंटे महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसारिकता से थोड़ा अध्यात्म की तरफ तो झुके। अब उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, हमारी बात ना मानो
तो हमारे पास रहो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, बात मानना। तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। महाराज जी ओवर थिंकिंग में अभी हम एक जने से बात कर रहे थे, उसको भी यही वो था, तो भय का बहुत वो रहता है महाराज जी, हर चीज का भय, वो मतलब बार बार कह रहा था मुझे डर लगता है, ये दवाई से डर लग रहा है, देखो, इससे डर लग रहा है। अपने द्वारा कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम प्रकट नहीं करते, जिनका कोई दंड नहीं मिलता, वो बुद्धि पर, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, समझ रहे हो ना। सबसे पहले जो हमें दंड मिलेगा भागवतिक, वो बुद्धि पर मिलेगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। अब वो ऐसा भयभीत होने लगा कि बिना कारण के भी भयभीत हो रहा है, वो काल्पनिक भय पैदा करके भयभीत होता चला जाता, और उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है। और उसको कोई प्यार देने वाला, कोई समझाने वाला, अगर उसको समझाने की भी चेष्टा करे तो नहीं समझेगा। उसके लिए एक ही दवा है, नाम, विश्वास मान लीजिए। ना ठीक हो जाए तो हमसे बताइएगा। महाराज जी आपके जो शरणागत भक्त के लक्षण आप बताते हैं, निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत और विपरीत भावनाओं को त्याग, इससे सारे लक्षण उससे विपरीत दिख रहे थे। वो शंका कर रहा है, वो शोक कर रहा है, वो अनिश्चिंत है। हाँ, अब जैसे मान लो आप कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन आपने वीरपात किया, उसमें एक बच्चा होने की सामर्थ्य है। अगर वही गर्भाशय में पहुंच जाता तो बच्चा होता ना, तो एक बच्चा की हत्या हुई ना। लाखों पाप हो रहे हैं, लाखों अपराध बन रहे हैं, ये सब करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसको खिलवाड़ समझते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कि 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार करो, गृहस्थी में जाकर संतान उत्पत्ति करो, धर्म पूर्वक चलो, अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी को भगवान मानो, दोनों प्रेम से रहो, एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत। ये सब क्यों कहा गया है? पापाचरण, मनोरंजन, तो भी भोगो, कुछ दिन बाद मनोरंजन का फल अपने आप आ जाएगा कि आपका दिमाग ही आपको दंड देने लगेगा। अपने हाथ से अपना गला काट रहे हैं लोग, अपने हाथ से अपने को फांसी में चढ़ा रहे हैं, अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इतना दुर्लभ मानव दे और आप इस तरह नष्ट करें, उसका कारण है आपका गुप्त पापाचरण। पापाचरण होने के कारण हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती। अगर शुद्ध बुद्धि हो तो मानो जैसे हम फेल हो गए, तो पहली बात तो शुद्ध बुद्धि होने पर फेल होगा ही नहीं, क्योंकि अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा। और वो डिस्टर्ब है पहले ही, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यसन, ये वो कई ऐसी बातें होती हैं जिनका लौकिक चिंतन करते करते वो और उतने में हो गया फेल। अब सोचा घर वाले डांटेंगे और मेरी स्थिति क्या, स्थिति तो ऐसे कई हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, व्यापारी हैं, जो अपने को असमर्थ, असहाय, असफल समझ करके और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, और ये तभी रुकेगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। तभी तो देखो, सबको प्रातःकाल उठने की आज्ञा हमारे ऋषियों को है, सबको अर्घ देने की, चाहे जिस कुल का हो, चाहे सबको सूर्य भगवान का आदर करने की, और सबको नाम जप करने की, अपने यथायोग्य अधिकारानुसार मंत्र जप करने की। अब देखो, गायत्री मंत्र का जो आखिरी अर्थ है वो परम सत्य मेरी बुद्धि को प्रचोदयात, सत्य की तरफ प्रेरित करे। पूरा मंत्र तो हम नहीं कहते क्योंकि अधिकारानुसार कहा जाता है। वो परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करे। प्रातःकाल उठकर प्रार्थना, तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। देखो, आज भी बीमार स्थिति शरीर की है, हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा टहले फिर बैठ गए, 1 बजे शौच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में, 2 बजे क्या, 2 बजे के 10 मिनट कम, 1:50 पे आने। हाँ 2 बजे, और फिर देखो ये सब दिनचर्या चल रही है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो, जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहाँ है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे हो मन तुम्हारा शैतान वो मार देगा। तो जो डिप्रेशन में, उनको कोई कार्य बताओ, उनके अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार कि कोई भी कार्य कर ले, मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा कार्यरत होना जरूरी है। बेकार आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और क्या जाएगा। और नाम जप करें और उसको बौद्धिक स्तर से पुष्ट करो। थोड़ी देर उसको आध्यात्मिक बातें बताओ, थोड़ी देर उससे बातचीत करके समझो कि इसकी दशा कहाँ डाउन हुई है, किस जगह है, ये डिप्रेशन का इसका कारण क्या है। तो विचार शक्ति ही हमको महान बनाती है, विचार शक्ति हमको नीच बनाती है। हमारे अच्छे विचार होने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक मिलता है सत्संग में, बाजार में नहीं मिलता है।
बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से आप खुद इतने बलवान बनो कि आप संकल्प करो, नाम जप करो, हमारी बात मानो और उसको संकल्प करो सामने आए हुए मरीज के कि मैं अपना नाम जप इसको देता हूं, और उससे कहो नाम जप करो। तो तुम्हारा जो नाम जप, मान लो 1000 नाम जप दिया, तो वो दान करने का तुम्हें 10,000 नाम का फल मिलेगा। समझ रहे हो? मैं अपना 1000 नाम कैसे तो 1000 दिए तो पलट कर 10,000 आपका फायदा जो होगा ना, वो 10,000 नाम का फायदा हो और उस जीव का उत्थान होने लगेगा। तो आप भी नाम जप कीजिए और उसके विचारों को पढ़िए और उसको आध्यात्मिक में धीरे से लाइए और भगवान का बल उसे दीजिए, तभी पुष्ट होता है, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा। एक समस्या है, हजारों समस्या है, हजारों समस्या है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को सब है, अब बेटी ब्याह के योग्य है, पैसा नहीं है, बेटी का ब्याह करने के लिए वो आया ना, तो लड़का वाला ऐसा रईसी दिखाएगा मुझे कारें चाहिए। अरे चाहिए कि तुम अपनी बेटी दे रहे हो, बस हमारे लिए पर्याप्त है। कितनी समस्याएं ऐसे गृहस्थों के पास, ऐसे लोग, सब व्यवस्था हो गई है, अब बेटी का जहां ब्याह किया, खूब धन खर्चा किया, लड़का बेकार में निकला। कितनी समस्या है, संसार समस्याओं का पुंज है। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो बहुत जीवन बेकार है, बहुत जीवन बेकार है। इसलिए सबको चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। अभी एक रास्ते में देखा था, जब हम अपने लोग आ रहे थे तो रोक के बात किए थे, कह रहे थे 5 मिनट 1 घंटे में और 24 घंटे में 24 मिनट। सिर्फ इतना मैं अभी कुछ दिन हुआ शुरू किए, मुझे बहुत आनंद है महाराज जी, मेरा जीवन बदल गया। ऐसा वो रोक के कह रहे, हाँ रोक के कह रहे। तो उसमें जो सुबह हम आते हैं ना, उसमें बात मान लो, अगर नाम जप शुरू कर, अच्छा नाम जप में पैसा नहीं लगता, आपको ये नहीं कह रहे कि नहा के नाम जप करो कि भाई 4 बजे आप स्नान करो, ऐसा भी। और आजकल स्नान में कौन सी बड़ी सी बात है कि भाई गंगा जी यमुना जी नहाने जाना हो, अपने बाथरूम में बंद करो, स्नान कर लो, फिर आराम से बैठ करके भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। घंटा 2 घंटा अगर नहीं कर सकते तो 24 घंटे में 24 मिनट तो कर लो। और मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, फिर देखो जीवन कितना उज्जवल और आनंदमय होता है। जी ऐसा समझाओ भाई, समझाने से ही है। और बिना नाम जप के वो समझ भी नहीं पाएगा। नाम जप होना अनिवार्य है। नाम जप बहुत बड़ी अमृत शक्ति है, अमृत शक्ति है। सर गुरुवाणी में नाम जप और साधु सेवा 2 की बहुत महिमा लिखी हुई है। जितने 10 गुरु हुए हैं सबके वाणी को पढ़ के देखा, केवल नाम जप, नाम जप की महिमा। अपने महापुरुषों को जितने देखो सब नाम नाम, कबीर जी, रामानंद स्वामी और जितने भी बड़े बड़े संत हुए सब नाम से हुए। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में तो जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के है तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के है तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे तो राधा 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 फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा। इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं असत चिंतन करता, बहुत ये दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। इसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको देखो, इसकी चाल देखो, जहां शांत हो वो चल पड़े अपनी चाल पर। कोई व्यक्ति लाएगा, कोई वस्तु लाएगा, कोई घटना लाएगा, कोई भोग लाएगा और उसी के चिंतन कराएगा, हमारे पावर को नष्ट करता जाएगा। जो हमें मनुष्य शरीर में पावर मिला है, चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है और चिंतन के द्वारा ही पावर नष्ट होता है। असत चिंतन के द्वारा पावर नष्ट होता है और सत चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ाने वाला चिंतन कोई बिरला ही करता होगा, नहीं पावर नष्ट करने वाला ही चिंतन होता है। कहीं किसी व्यक्ति से राग, कहीं किसी व्यक्ति से द्वेष, कहीं कोई घृणात्मक बात, कहीं कोई ऐसी, और वो सब दिमाग में भर रही है और दिमाग को कमजोर करती चली जा रही। आप जब शयन करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो आप अपने को बलवान महसूस करते हैं, इंद्रियों को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे चिंतन रहित सो गए। 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ, इसलिए आपकी इंद्रियों में बल आया। यदि 6 घंटे आप भगवान के चिंतन में संसार को भूल जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। ना सत ना असत कोई चिंतन नहीं हुआ नींद में, तब आपको लगा हाँ आज मैं बहुत आराम से सोया, और एक मतलब फ्रेश अनुभव होता है, क्योंकि चिंतन छूटा। अगर आदमी को नींद ना आए तो आदमी परेशान हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं रुक रहा, उसको चिंतन रोकना है। अगर हम वही चिंतन नाम के बल से रोक दें, राधा राधा राधा, तो 6 घंटे ना सोए भी तो भी आनंद बना रहेगा।
1 मिनट दिन में नहीं सोते, रात्रि में 8 से 11 ये समय शयन का है। अब इसमें जो आ गई सो आ गई, राधा 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 राधा। तो हमारा चिंतन का ठिकाना तो होना चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। जैसे जलजहाज का पक्षी है, उड़े कितना भी उड़े, उसका ठिकाना वही जलजहाज में आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन कितना भागे, एक ठिकाना तो होना चाहिए। अब आपके मन का ठिकाना ही नहीं है, वो सोचता ही चला जा रहा है, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। एक ठिकाना रखो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राधा राधा राधा, उड़ा मन गया संसार में, संकल्प फिर आया राधा राधा राधा, फिर उड़ा, आप बच जाओगे। नहीं, उस संसार का चिंतन करते करते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आप पतित हो जाएंगे। आप देखो, जो ठीक से चलते हैं उनका अलग जीवन होगा, जो पतित चलते हैं वो थोड़े दिन के लिए आपको प्रकाशित दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बुरा फ्यूज होंगे, बहुत बुरा वो पतित होंगे। गंदे आचरण करने वाला कभी उन्नतिशील नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा धनी दिखाई दे, खोखला होता है अंदर से। जैसे लकड़ी है ना, घुन लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से अच्छा दिखाई देता है, अंदर से खोखला होता है। धर्मात्मा पुरुष बाहर से भले कम पैसे वाला दिखाई दे, बाहर से वो अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन वो चमकेगा। और जो अधर्म वाला होता है, बाहर से भले चमक रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा, पक्का समझ लीजिए। अधर्म आचरण नष्ट कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारे मन को एक ठिकाना चाहिए, वो है ठिकाना भगवान का नाम। बस नाम में लगवा दो कि ये औषधि है और ये परम औषधि है। राधा राधा राधा।